सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती एक श्री शांति सागर जी महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस पुस्तक के माध्यम से जैन धर्म के उन मूलभूत सिद्धांतों को तत्वों को हम सभी समझ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने आलोचना पाठ पढ़ा था और उस आलोचना पाठ में अपने स्वयं की आलोचना करते हुए अपने स्वयं के दोषों की तरफ दृष्टिगोचर होते हुए हमने अपने जिनेंद्र देव से यह प्रार्थना की, हे भगवान, वे सभी दोष मेरे मिथ्या हों। जैसा कि हमने उन कक्षाओं में आपको बताया था, अपनी गलती अपने आप में स्वीकार करना यही एक बहुत बड़ा प्रायश्चित हुआ करता है। अगर इंसान को अपनी गलती समझ में आ जाए कि मैंने यहाँ गलती की है और उसके साथ में फिर उसके अंदर ये भाव आ जाए कि ऐसी गलती भगवान मैं दोबारा नहीं करूंगा, निश्चित रूप से उसका वह परिणाम जिस निमित्त से उसने वह गलत कार्य किया था, बाद में उन परिणामों में विशुद्धता आ जाने से, उन परिणामों में शुभ परिणाम हो जाने से वह पाप कर्म मंद हो जाता है। वह पाप कर्म अपना फल कम प्रदान करता है, उसकी अनुभाग शक्ति कम हो जाती है। यही आलोचना पाठ, प्रतिक्रमण आदि इन सब का यही महत्वपूर्ण कार्य है। इससे आचार्यों ने कर्मों की निर्जरा भी कही है। जब हम आत्म कल्याण के उन सभी सिद्धांतों को समझते हैं, तब हम अपने जीवन में 5 प्रकार के जो पाप प्रति समय करते हैं, आचार्यों ने शास्त्रों में उन पांचों पापों से हमें दूर होने की प्रेरणा दी है। उन पांचों पापों से मुक्त होने का उपदेश दिया है। उन पांचों पापों का त्याग करने का आचार्यों ने शास्त्रों में कथन किया है, जिससे हम सच्चे श्रावक बन करके, सच्चे मुनि बन करके अपनी आत्मा को उस सिद्धालय तक पहुंचा सकें। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 प्रकार के पाप होते हैं और इन पांचों पापों का जब त्याग कोई जीव करता है, तो उसके जीवन में 5 प्रकार के व्रत होते हैं। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 7वें अध्याय में कहा है, हिंसा नृतस्ते या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। हिंसा, अनृत का मतलब होता है झूठ, स्तेय का मतलब होता है चोरी, अब्रह्म का मतलब कुशील और परिग्रह। इन पांचों पापों से विरति ही माने विरक्त होना, छूटना, दूर होना, इन पांचों पापों का त्याग करना, इसका नाम व्रत है। और वह व्रत देश सर्वतोणु महति, इस अपेक्षा से या इस सूत्र के अर्थ से एक देश इन पांचों पापों का त्याग होता है तो अणुव्रत रूप में कहलाता है। और जब इन्हीं पांचों पापों का हम त्याग पूर्ण रूप से कर देते हैं तो वह महाव्रत की कोटि में आता है। आज की इस कक्षा में इन पांचों पापों के त्याग में जो सबसे पहला पाप है, हिंसा पाप, उसका विपरीत या उस पाप का, उस हिंसा का त्याग होने पर जो आत्मा का गुण है, उसका नाम है अहिंसा। बहुत छोटा सा शब्द है, हमें लग रहा है हिंसा नहीं करने का नाम अहिंसा है,
हम हिंसा नहीं करेंगे इसी का नाम तो अहिंसा है। लेकिन उस अहिंसा शब्द में कितना अर्थ छिपा हुआ है, मात्र शब्दों में हम न जाकर के उसके भाव की तरफ हम जाएं, हम ये समझें कि उस अहिंसा नामक व्रत में कैसे कैसे पापों से दूर होने की हमें आचार्यों ने प्रेरणा दी है। न केवल बाहर से हिंसा का त्याग करना है, अपितु हमारे मन में भी यदि किसी के प्रति गलत परिणाम जागृत हो रहे हैं, हमारे मन में भी किसी को मारने का भाव आ रहा है, किसी को पीड़ा देने का भाव आ रहा है, किसी का दिल दुखाने का भाव आ रहा है, तो निश्चित रूप से वह भी हिंसा की कोटि में ही आता है। इसलिए आज की इस कक्षा में हम पाठ नंबर 9 अहिंसा के बारे में समझेंगे, और न केवल समझेंगे अपितु उसे समझ करके अपने जीवन में उसे अपनाने का प्रयास करेंगे, ताकि हम पापों से मुक्त हो सकें। एक बात और अपन को यहाँ पर समझ लेना है पाठ को पढ़ने से पहले, मूल व्रत है अहिंसा। सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 के अलावा, इन अहिंसा के अलावा जो शेष 4 व्रत हैं, ये इस अहिंसा की रक्षा करने के लिए चारों दिशाओं की 4 बाउंड्री वॉल है। मूल पाप है हिंसा। अगर हमने हिंसा का त्याग कर दिया, तो झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह चारों का त्याग भी अपने आप हो जाएगा। अगर हमने अहिंसा व्रत का पालन करने का संकल्प ले लिया, तो निश्चित रूप से सत्य व्रत, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और अपरिग्रह व्रत, इनका पालन भी अपने आप हो जाएगा। इसलिए पांचों पापों में प्रधान पाप है, मुख्य पाप है हिंसा, और पांचों व्रतों में प्रधान व्रत है, मुख्य व्रत है अहिंसा। इसलिए आज की इस कक्षा में अपन उसी अहिंसा के बारे में समझ करके अपने जीवन से हिंसा को दूर करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। अहिंसा मानसिक पवित्रता का नाम है। उसके व्यापक क्षेत्र में सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि सभी गुण समा जाते हैं। देखिए, जो अभी मैंने आपसे बात कही, सबसे पहला शब्द यहाँ आया मानसिक पवित्रता। क्योंकि यदि हम मानसिक रूप से अपने आप को स्थिर नहीं रखेंगे, तो हम शारीरिक रूप से तो स्थिर होने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि अब अपन तीसरा भाग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया। मात्र बालबोध वाली सॉरी, बालबोध वाली अपन किताब नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए यहाँ उस लेवल से आप लोगों को समझाया जा रहा है, उस लेवल से यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि मानसिक पवित्रता का नाम अहिंसा है। क्योंकि मन में भी अगर हमारा किसी के प्रति गलत भाव आ गया, इसका बुरा हो जाए, और होता है ऐसा, हमारे परिवार में हो, चाहे सर्विस में हम कहीं ऑफिस में हो, चाहे हम कहीं पे अपने शॉप पे हो, कहीं पर भी हो, जिसके प्रति हमारे अंदर द्वेष बुद्धि आ जाती है, जिसके प्रति हमारे अंदर ये भाव आ जाता है, नहीं यार, ये मेरा मेरा दोस्त नहीं है, मेरा दुश्मन है, उसके प्रति हमारे मन में कैसे परिणाम आते हैं, उसके प्रति हमारे मन में कैसे भाव आते हैं। हम सोचते हैं इसका बुरा हो जाए। और जब कभी हमारे किसी, यूँ बोलो, दुश्मन का, या जो जो हम हमें अच्छा नहीं लगता, उसका उसके साथ अगर कभी बुरा हो जाता है, तो हम क्या सोचते हैं मन में, हाँ बढ़िया है, अच्छा है, हो गया जो। फिर मानसिक पवित्रता कहाँ रही? अब मैं आपसे पूछूं, आपने तो किसी को मारा ही नहीं, आपने तो किसी को हिंसा की नहीं। जब हिंसा नहीं की और बिना हिंसा किए ही आपको हिंसा का दोष लग गया, हिंसा पाप लग गया, क्यों? क्योंकि हमने मन में उसके प्रति दुर्भावना रखी, हमने मन में उसके प्रति गलत परिणाम रखे। और इसीलिए यहाँ पर पहली ही लाइन में कह दिया, जहां मानसिक पवित्रता है उसका नाम अहिंसा है। मन, वचन, काय, तीनों योग हमारे साथ में हैं। मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं लाना। अपन ने जब व्रत के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे अपध्यान,
अपध्यान का मतलब एक अनर्थ दंड होता है। अपध्यान, अपध्यान का मतलब बैठे बैठे किसी के बारे में बुरा विचार करना, सोचना, चिंतन करना। ये सब पाप के विषय हैं। ये सब हिंसा आदि पांचों पाप रूप में हैं। इसलिए यहाँ पर अहिंसा की जब अपन बात करें, अहिंसा व्रत की अगर अपन बात करें, अहिंसा को अपने जीवन में अपनाने की बात करें, तो सबसे पहली बात ये समझ लें, अहिंसा मानसिक पवित्रता का नाम है। हम 2 बाल्टी स्नान करने से, पानी से अपनी शारीरिक पवित्रता मान लेते हैं। हो सकता है ये क्षणिक पवित्रता है, आगम के अनुसार ही है, मैं ये नहीं कहूंगा। एक यूं कहिए कि एक व्यवस्था के निमित्त से उसमें पवित्रता बनाई गई है। लेकिन उस पवित्रता का क्या मतलब, जो क्षण मात्र में ही किसी के स्पर्श होने से हम अपवित्र हो जाएं। वास्तविक पवित्रता तो मानसिक पवित्रता है। वास्तविक पवित्रता तो रत्नत्रय की पवित्रता है, जो आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी महाराज रत्नगंडक शाउकाचार में लिखते हैं, स्वभाव तो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते। जो शरीर स्वभाव से अपवित्र है, वह भी रत्नत्रय से पवित्र हो जाया करता है। तो इसलिए रत्नत्रय को धारण करने वाले मुनि महाराज इस अहिंसा व्रत का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। उनकी मानसिक पवित्रता पूर्ण रूप से हुआ करती है। उनके मन वचन काय कृत कार्य तनुमोदना पूरी 9 कोटि से वो किसी भी जीव के प्रति गलत परिणाम नहीं रखते। मारने का भाव तो बहुत दूर की बात है, उस वहां पर अहिंसा पलती है। इसीलिए यहाँ उसके व्यापक क्षेत्र में 2 शब्द हैं, व्याप्य और व्यापक। अहिंसा एक व्याप्य है, और जब अपन उसका विस्तार करते हैं तो सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि गुण उसमें समा जाते हैं। क्योंकि अगर अहिंसा का पालन हो रहा है तो निश्चित रूप से हम सत्य बोल रहे हैं। और यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो भले ही हम बोले नहीं मैं तो अहिंसा का पालन कर रहा हूं, हम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि झूठ बोल करके हम अपने मन में कषाय पैदा कर रहे हैं। झूठ बोल करके हम किसी न किसी प्रकारांतर से दूसरे रूप में दिल दुखा रहे हैं किसी का, और दिल दुखाने का नाम हिंसा है। फिर अहिंसा कहाँ पली। अगर हम चोरी कर रहे हैं तो जिस व्यक्ति का सामान चुराया है उसका हमने दिल दुखाया, उसको पीड़ा दी, उसको कष्ट दिया। हो सकता है कि बिल्कुल। उसने अपने परिवार को चलाने के लिए वो व्यवस्था रखी हो, और बाद में स्थिति ऐसी बनी कि वह उसको नहीं मिला वो सामान। उस स्थिति में वह सुसाइड करने के कगार पर पहुंच गया हो। तब ऐसी स्थिति में हमने चोरी करके हिंसा कर दी। ऐसे ही अब्रह्म और परिग्रह। तो कहने का तात्पर्य यही है, यदि अहिंसा व्रत का पालन अच्छे से हो रहा है तो सारे के सारे गुण, न केवल सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, मैं तो कहूंगा क्षमा, मार्दव, आर्जव, सब गुण उसमें समा जाते हैं। इसलिए अहिंसा व्रत, अहिंसा गुण सबसे प्रधान है। इसलिए अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। हम नारे लगाते हैं, अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा ही परम धर्म है, उत्कृष्ट धर्म है, महान धर्म है। जीव का अपने साम्य भाव में संलग्न रहना अहिंसा है। अलग अलग तरह से परिभाषाएं देंगे। जीव का अपने साम्य भाव में संलग्न रहना, एक एक शब्द समझिए। हमारी आत्मा का परिणाम है साम्य भाव, समता भाव। समता भाव का मतलब होता है न राग न द्वेष। जहां राग भी नहीं है तो द्वेष भी नहीं है। जहां परिणाम समान रूप से है, साम्य भाव, समता भाव। और संलग्न मतलब लगे रहना। ऐसा नहीं है आधा घंटे के लिए साम्य भाव रख लिया, बाद में आकर के खूब सुना दिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया, मारा पीटी कर लिया, हिंसा पे उतर आए, फिर साम्य भाव नहीं रहा। साम्य भाव तो हमेशा रहना चाहिए। सॉरी। इसलिए संलग्न शब्द का प्रयोग किया। संलग्न मतलब लगे रहना, कंटिन्यूअस। तो कहने का भाव साम्य भाव, उसी का नाम अहिंसा है। अहिंसा केवल एक व्रत नहीं है, वरन अहिंसा एक विचार, एक समग्र चिंतन है।
कितनी बड़ी बात है। अहिंसा एक व्रत का नाम मात्र नहीं। यहाँ इतना तो, हाँ मैं अहिंसा व्रत का पालन करने का संकल्प लेता हूँ, मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा, ठीक है, आपने नियम ले लिया। लेकिन मानसिक हिंसा हो रही है तो, मन से हम किसी जीव के प्रति गलत विचार कर रहे हैं तो। आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी महाराज ने तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या हिंसा अहिंसा का वर्णन किया है। कभी पढ़िए उस ग्रंथ को। लगभग 50 60 70 गाथाएं उन्होंने श्लोक हिंसा अहिंसा पर ही लिखे हैं। और हिंसा की उत्कृष्ट विचारधारा को, अहिंसा व्रत को समझाने के लिए उन्होंने क्या लिखा, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात्। आत्मा के जो शुद्ध परिणाम हैं, हमने उनकी हिंसा कर दी, उनको ग्रहण नहीं किया, इसलिए हम सब हिंसक हैं। अब शुद्धोपयोगी मुनि महाराज के अलावा, ध्यान से सुनना है मेरा ये वाक्य, शुद्धोपयोगी मुनि महाराज के अलावा सब, चाहे मुनि महाराज हो चाहे श्रावक हो, सब हिंसक है। हिंसक है, हाँ। अब छठे सातवें गुण स्थान जो शुभोपयोग में है, वो मुनि महाराज भी हिंसक हो गए। आप कैसे कह रहे हो भैया जी, वो तो अहिंसा महाव्रत का पालन कर रहे हैं। हाँ, हम कह रहे हैं किस अपेक्षा से, आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज की अपेक्षा से, शुद्धोपयोग की अपेक्षा से। क्यों? आत्मा के परिणामों में लीन नहीं हुए, आत्म स्वरूप में तल्लीन नहीं हुए। इसी वजह से उसमें उन्होंने हिंसा का कथन कर दिया। ये कथन करने की पद्धति है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज का जब हम समय सार पढ़ते हैं, तो समय सार में वो लिखते हैं, जो मुनि महाराज शुद्धोपयोग में नहीं है वो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन भैया वो पहले गुण स्थान वाला मिथ्या दृष्टि नहीं है, वो एक कथन रूप में है कि वो शुभोपयोग है और शुद्धोपयोग से रहित है, शुद्धोपयोग से दूर है, इस दृष्टि से उनको मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग कर दिया। तो कोई भी ग्रंथ पढ़ें तो पढ़ने से पहले ये भी सोचें समझें कि वो किस अपेक्षा से लिखा जा रहा है, किस दृष्टि से, किसके लिए लिखा जा रहा है। नहीं तो अभी वर्तमान में यही भूल हो रही है। हम तो पढ़ेंगे समय सार, और समय सार के पहले हमने कुछ पढ़ा नहीं, प्रथमानुयोग करणानुयोग चरणानुयोग पढ़ा नहीं, सीधा द्रव्यानुयोग का समय सार पढ़ना है। अब उसके अर्थ में हमने भावार्थ में गड़बड़ कर दिया। अर्थ किनके लिए लिखा है, किस अपेक्षा से लिखा है, वो हमें समझ में नहीं आया। उसमें तो लिख दिया कि मुनि महाराज का शुद्धोपयोग नहीं होता है, तो मुनि महाराज मिथ्या दृष्टि। अब आप कहोगे, हाँ वर्तमान में तो कोई मुनि महाराज शुद्धोपयोग में दिखते ही नहीं है, तो इसलिए वर्तमान के सब मुनि महाराज मिथ्या दृष्टि, हम तो किसी को महाराज को नहीं मानेंगे। तो भैया गड़बड़ हो गई ना, ये गड़बड़ हो गई ना। वहां किस दृष्टि से लिखा है, शुद्धोपयोग की दृष्टि से। हाँ, लोग बाग प्रश्न करते हैं, अरे द्रव्यानुयोग में लिखा है समय सारणी में पाप और पुण्य बराबर है, दोनों बेड़ी है। अरे भाई मेरे, किसके लिए लिखा, किस दृष्टि से लिखा, वो सब दृष्टियां समझनी पड़ेगी। वो दृष्टियां समझने के बाद फिर अपन निर्णय बनाएंगे कि ये कथन किन के लिए किया जा रहा है। इसीलिए मैंने अभी कहा ना, अब अपन अहिंसा के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण विचार पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये कहा, एक सिर्फ व्रत नहीं है, अपितु एक विचार, एक समग्र चिंतन है। आप कभी सोचिए, जैसे गांधी जी हुए, अपन कहते हैं सुनते हैं कि उन्होंने अहिंसा के बल पर भारत देश को आजाद करवाया। हमारे बहुत सारे ऐसे विचारक हुए जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से क्रांति ला दी समाज में। चलो दूर मत जाइए, हम तो आचार्य श्री का ही उदाहरण दे देते हैं। एक ऐसे महान राष्ट्र हित चिंतक, महान विचारक आचार्य भगवंत, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से, क्योंकि जिनके विचारों में निश्चलता हो, जिनके विचारों में निष्पक्षता हो, जिनके विचारों में प्रतिपल अहिंसा झलकती हो, वो किसी भी जीव के बारे में बुरा क्यों सोचेंगे। और जब चिंतन उनका समग्र है, समग्र का मतलब समूह समूह रूप में, संपूर्ण रूप में, पूरे विश्व को, पूरे लोक को साथ में लेकर के हैं, तब उस दृष्टि में अहिंसा उस रूप में प्राप्त होती है। अहिंसा किसी मंदिर में या तीर्थ पर जाकर सुबह शाम संपन्न किया जाने वाला कोई अनुष्ठान नहीं है। यह आठों पहर चरितार्थ किया जाने वाला एक संपूर्ण जीवन दर्शन है।
अपन सोचे अच्छा हम मंदिर जाते हैं, हाँ अहिंसा का पालन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, शाम को आरती करते हैं। अरे भाई हम तो दिन में 3 बार स्वाध्याय करते हैं, हम तो बहुत अहिंसा को मानने वाले हैं। नहीं, इसका नाम मात्र अहिंसा नहीं है। या इन जगह पर जाकर के हम अहिंसा को खोजने की कोशिश करें और अपने जीवन में उतार लें, उसका नाम अहिंसा नहीं है, बल्कि आठों पहर चरितार्थ किया जाने वाला एक जीवन दर्शन है। केवल 2 घंटे पूजा कर ली और अपन ने कह दिया मैंने तो अहिंसा को धारण कर लिया, मेरे तो जीवन में अहिंसा परमो धर्म। साहब हम तो बड़े धर्मात्मा है। चलो हम इस पे सोचे, आज चर्चा करें। अपन लोग बोलते हैं हम बड़े धार्मिक हैं, धर्मात्मा है। धर्म की क्या परिभाषा? अहिंसा परमो धर्म है। अभी अहिंसा का पाठ पढ़ रहे हैं, तो जो अहिंसा को अपने जीवन में अपनाता है उसका नाम धर्म है। अब आप अपनी अपनी हाँ, क्योंकि आलोचना पाठ पढ़ के आए हैं पहले, तो इसलिए अपनी अपनी पोल पट्टी अपने आप से ही कह दो। अब अपन सोच लो, अब अपन सोच लो कि अपन कितनी अहिंसा का पालन करते हैं। पूजा पाठ कहो, मंदिर जाना कहो, जी 24 घंटे अपने आकलन कीजिए। आठों पहर, एक प्रहर 3 घंटे का होता है, तो आठों प्रहर का मतलब यहाँ 24 घंटे, वही अर्थ लगाना है। 24 घंटे उस अहिंसा का चिंतन मन में रहना। मैं कहीं चल रहा हूँ, हिंसा तो नहीं हो रही। मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ ये कौन से कपड़े हैं, किससे बने हैं, इसमें कितने जीवों को मार करके कपड़े बनाए गए हैं। मैं जिस साबुन शैम्पू का उपयोग कर रहा हूँ वो किससे बना है। मैं जिस पानी का उपयोग कर रहा हूँ ये अनछना तो नहीं है। भोजन आदि बनाने में मुझे किस प्रकार की परेशानियां, किस प्रकार की जीव हिंसा होती है। मैं वाहन चला रहा हूँ, कितनी जीव हिंसा हो रही है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं यात्रा कर रहा हूँ। प्रतिपल हमारे माइंड में एक ही धुन सवार होनी चाहिए। मेरे इस कदम से, मेरे इस कार्य से किसी जीव की हिंसा तो नहीं हो रही। और अगर हो रही है हिंसा, तो फिर हम अहिंसक नहीं हो सकते। और न केवल शारीरिक रूप से, अभी तो मैंने शारीरिक रूप से बात करी, बल्कि मानसिक रूप से भी। मन की स्थिति में, मन के रूप में, मन में भी गलत भाव नहीं, दुर्भावना नहीं। मन में भी किसी के प्रति जब द्वेष भाव भी जागृत हो रहा है, राग भाव भी जागृत हो रहा है, वो भी हिंसा है। चलो ठीक है, अभी हम अपन गृहस्थ में है, उस रूप में, उतने रूप में मैं नहीं जाऊंगा। वो तो हो गई, राग भाव है ही सही तभी गृहस्थ में है, नहीं तो अपन सब मुनि अवस्था धारण कर लेते। द्वेष भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं थोड़ा बहुत हो ही जाता है। लेकिन उस स्थिति को समझिए। यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं, 24 घंटे हमारे माइंड में एक विचार की तरह, चिंतन की तरह वह अहिंसा भाव आना चाहिए। यह संसार के सभी धर्मों का मूल है। मूल माने जड़। सब जब अच्छा जितने भी धर्म वर्तमान में चल रहे हैं, चलते हैं, सब इसको स्वीकार करते हैं। सब मानते भी हैं कि हाँ भाई अहिंसा वास्तव में धर्म है। इसीलिए सब लोग हिंसा से बचने की कोशिश करते हैं। आगे लिखते हैं, अहिंसा एक ऐसा निर्मल परिणाम अर्थात भाव है जिसके प्रकट होने पर शेर और गाय एक घाट पर बैठकर पानी पीते हैं। अपने यहाँ जब अपन 3 लोग का चित्र बनाते हैं, परस्परोपग्रहो जीवा नाम लिखते हैं और ये शेर गाय का एक चित्र बनाते हैं, ये कितना बड़ा सिंबल है, ये कितना बड़ा प्रतीक है कि दोनों जानवर, शेर हिंसक माना जाता है, शेर मांसाहारी माना जाता है, गाय उस रूप में है कि वो शाकाहारी है और थोड़ा निर्बल है गाय पशु। शेर जो है वो बलवान है। अब शेर तो गाय को देख करके और उसको तो मारने का भाव रखेगा। लेकिन जरा विचार करो, जिसने भी ये सिंबल बनाया, जहां से भी हमें प्राप्त हुआ, कितना बड़ा एक चिंतन हमको दे रहे हैं। सॉरी। एक घाट पर
गाय और शेर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी रहे हैं। मन में द्वेष भाव नहीं है। मन में द्वेष बुद्धि नहीं है, उस समय शेर के मन में ये भाव नहीं आया मैं इस गाय को मार दूं, चाहे भले ही मुझे खाना है या नहीं खाना है, वो अलग बात है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से ये बात इन्हें समझना है। एक ऐसा निर्मल परिणाम है, जब प्रकट हो जाता है तो किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं। सोचिए, अतिशय केवल ज्ञान का जब भगवान समोषण में विराजमान होते हैं, तो क्योंकि 12 सभाएं लगती है और एक सभा तिर्यंचों की भी होती है, और उस तिर्यंचों की सभा में सब पशु, जितने भी पशु हैं, चाहे वो भले ही अहि नकुल क्यों ना हो, सांप और नेवले क्यों ना हो, शेर गाय क्यों ना हो, यहाँ भले ही दुश्मन है, लेकिन वहां बिल्कुल मित्रवत बैठते हैं, प्रीति के साथ, प्रेम स्मर भाव के साथ में। तो कहने का भाव यही है। तो ये भाव जब अहिंसा मन में आ जाती है, तो ये भाव प्रकट होता है। तो यह अहिंसा एक आंतरिक प्रकाश है, जिससे मानवता की शाश्वत ज्योति प्रकट होती है, जो तिरोहित नहीं हो सकती। तिरोहित का मतलब डाउनफॉल, तिरोहित का मतलब निम्न हो जाना। क्योंकि जब अंतरंग में ऐसा प्रकाश है, तो बाहर से कोई कितना भी हिंसा करे, सॉरी, बाहर से कोई हिंसा के लिए कितना भी प्रेरित करे, तो भी वह हिंसा के लिए उतारू नहीं होता, मन में द्वेष भाव भी नहीं लाता। ये परिणाम उस जीव में जाग जाते हैं। अहिंसा को समझने के लिए पहले हिंसा को समझना आवश्यक है। क्योंकि हम बात तो करेंगे हमें अहिंसा को धारण करना चाहिए, अहिंसा को धारण करना चाहिए, लेकिन भैया हिंसा क्या चीज है? हिंसा को तो समझाओ। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, तो वो समझना पड़ेगा अपन को, तभी हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर हिंसा को समझना पहले आवश्यक है। कषाय भाव से उत्पन्न होने पर आत्मा के उपयोग की शुद्धता का घात होना भाव हिंसा है। देखो कितनी अच्छी परिभाषा यहाँ पर दी, बहुत सुंदर परिभाषा। कषाय भाव के उत्पन्न होने पर आत्मा के उपयोग की शुद्धता का घात होना, जो मैंने अभी आपको पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अनुसार आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज का कथन किया। आत्मा के जो शुद्ध उपयोग है, आत्मा का जो शुद्ध परिणाम है, आत्मा का जो ऐसा उत्कृष्ट परिणाम है, जिसमें समता भाव है, जिसमें राग द्वेष की गंध भी नहीं है, ऐसे उस परिणाम का हमने घात कर दिया, नाश कर दिया। वो परिणाम अब हमारे पास में नहीं रहा। अब हमारा किसी से राग हो रहा है, हमारा किसी से द्वेष हो रहा है, हम कषाय कर रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ, उसका नाम भाव हिंसा है। भाव रूप में जब हम हिंसा करते हैं, परिणाम रूप में जब हम हिंसा करते हैं, तब यहाँ पर ऐसी स्थिति हुआ करती है। कहने का यहाँ यही अर्थ समझना है, परिणामों में जहाँ कषाय जागृत हो गई। क्या लिखी है हिंसा की परिभाषा? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 7वें अध्याय में। प्रमाद के योग से, कषाय भाव से जहां प्राणों का घात होता है, चलो अभी अपन भाव हिंसा पढ़ रहे हैं, तो जहां कषाय भाव है, इसलिए वहां सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज ने लिखा है स्पष्ट रूप से, जीवदुआ मर्दुआ, चाहे जीव मरे या जिए, लेकिन अगर कषाय भाव उत्पन्न हो गया तो हिंसा का दोष लगेगा। अब आप कहोगे जीव नहीं मरा तो भी, हाँ, कषाय भाव है ना। एक राजा बैठा हुआ है, सैनिक और सेनापति सब उसकी लड़ाई करने गए हैं, वहां जितनी भी हिंसा हो रही है, दोष किसको लगेगा? राजा को। अब आप बोलोगे राजा ने तो एक भी व्यक्ति को नहीं मारा, नहीं मारा तो क्या हुआ? भाव तो किए, आदेश तो दिया, राजा के कहने पर ही तो गए। ये सब हिंसा, हिंसा का खेल बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसलिए भाव हिंसा की यहाँ परिभाषा दी, आत्म परिणाम। कैसे आत्म परिणाम? जो आत्मा के शुद्ध परिणाम है, जो आत्मा का शुद्ध उपयोग है, वो आत्मा का स्वयं का है, आत्मा का स्वभाव है। अभी हम सब स्वभाव में नहीं है।
अभी हम सब विभाव में जी रहे हैं। स्वभाव में तो शुद्ध भी होगी मुनि महाराज, और अगर उनसे उत्कृष्ट रूप से अरिहंत भगवान और उनसे उत्कृष्ट सिद्ध भगवान, वो परम स्वभाव को प्राप्त हो गए, तो वहां जब है, तब यूं मानिए, जब आत्मा में भी हिंसा का भाव नहीं है, तो बाहर में तो किसी जीव का होने का सवाल ही नहीं है। तो इस दृष्टि से अपन को यहाँ पर भाव हिंसा समझना है, और कषाय भाव के निमित्त से अपने अथवा पराये प्राणों का घात होना द्रव्य हिंसा है। Sorry। क्योंकि किसी को भी अपन मार रहे हैं, किसी का भी घात कर रहे हैं, चाहे स्वयं का या दूसरों का, कषाय भाव होने से वो द्रव्य हिंसा कहलाएगी। बिना कषाय भाव के हम अगर मार रहे हैं या मर रहा है, मार नहीं रहे उसको, अपन ये नहीं कहेंगे मार रहे हैं, उसको ये कहेंगे कि हमारा भाव नहीं था। जैसे उदाहरण समझिए, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, कोई मुनि महाराज ईर्य समिति से चल रहे हैं, जमीन देख करके चल रहे हैं, उठना है बैठना है, बैठने से पहले उन्होंने पिच्छिका से मार्जन किया और विराज हुए, बैठे विराजमान हुए। कदाचित कोई जीव आया, जब उन्होंने पिच्छिका से मार्जन किया और जब वो बैठे, तो बीच का जो टाइमिंग लगा उसमें कोई जीव आकर के वहां बैठ गया था। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव बहुत सारे हैं, वो मरण को प्राप्त हो गया। प्रश्न है, क्या मुनि महाराज को दोष लगेगा? बोलिए, क्या जवाब देंगे? कोई कहेगा हाँ लगेगा, जब महाराज के निमित्त से मर रहा है जीव, तो फिर दोष लगना चाहिए। कोई कहेगा नहीं, नहीं लगेगा। यहाँ यही भाव समझना है, मुनि महाराज को हिंसा का पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? उनके अंदर ये परिणाम ही नहीं है कि मैं मारूं। जहां कषाय भाव के साथ में घात हो रहा है, तो वहां हिंसा का दोष है। और जहां कषाय भाव नहीं है, वो तो अपना पूर्व यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हैं, मेरे माध्यम से किसी जीव की हिंसा न हो जाए, इस तरह का परिणाम उनका बन रहा है, तो उनको वहां पर हिंसा का दोष नहीं लगता है। यह सृष्टि सूक्ष्म और स्थूल जीवों से ठसाठस भरी हुई है, पूरी सृष्टि। सृष्टि शब्द का प्रयोग तो समझाने के लिए किया है, वैसे तो पूरा लोक सूक्ष्म और स्थूल सब जीव भरे पड़े हैं अपने आसपास। सब निगोदिया दोनों तरह के, सूक्ष्म निगोदिया, स्थूल निगोदिया, जहां बादर निगोदिया भी कहते हैं। यहाँ कोई भी स्थान जीव विहीन नहीं है। पूरे तीनों लोकों का एक भी पिन पॉइंट भी बहुत बड़ा बोल दिया मैंने, उस एक पिन पॉइंट में अनंत जीव हैं। अनंत जीव, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां जीव ना हो। अब आप कहोगे भैया जी ये तो फिर और अलग बात होगी, फिर जब जीव नहीं है तो फिर तो हम कभी बच ही नहीं पाएंगे जीव हिंसा से, निरंतर जीव हिंसा होती रहेगी। नहीं, यही तो समझाया अभी मैंने आपको। मन में यदि कषाय भाव है, तो जीव हिंसा होगी, दोष लगेगा। और यदि मन में कषाय भाव नहीं है, हम यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हैं, समिति का पालन कर रहे हैं, पूर्ण रूप से हमारे विचारों में, हमारे भावों में सभी जीवों की रक्षा का भाव है, अहिंसा व्रत का पालन होगा। और फिर कदाचित अगर उस स्थिति में जीव मरण को प्राप्त हो, तो वो तो हो जाए, अब क्या कर सकते हैं। जिस चीज में हमारी सामर्थ्य ना हो, जिसको आचरण लगा शक्यानुष्ठान, जितना हम कर सकते हैं भावों से, द्रव्य से, उतना करें। और नहीं कर पा रहे हैं, संभव ही नहीं है, तो फिर उसका हम क्या कर सकते हैं। बड़े पंडित जी ने एक उदाहरण पूज्य आचार्य भगवंत का सुनाया था। जैसे आचार्य श्री ने एक दिन पूछा, हम आहार लेते हैं, आहार लिया, आहार के बाद हमने देखा, शोधा, परखा, सब किया, और हमने आहार ग्रहण किया। हमने देखा सब ठीक है, हमने आहार ग्रहण कर लिया, क्या हमको जीव हिंसा का दोष लगेगा? तो उत्तर मिलेगा नहीं, क्यों लगेगा महाराज, जब आपने पूरा देख शोध करके, सामने वाले ने कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि सब कहा, तो क्यों दोष लगेगा? नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा।
आचार्य श्री ने कहा, हमारी अंजुली पर, हमारे हाथों में ऐसे छोटे छोटे जीव भी तो आकर के बैठ जाते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, जो सूक्ष्म है, इंद्रिय गोचर नहीं है। और जब हम आहार ग्रहण करते हैं, श्वास लेते हैं, चलते फिरते हैं, वो हमको नहीं दिखते। फिर तब तो उन जीवों की हिंसा होती है। हाँ, हिंसा तो होती है महाराज जी, लेकिन उनसे कैसे बच सकते हैं? बोले हाँ, यही बात, उनसे हम नहीं बच सकते। उन जीवों की हिंसा से हम नहीं बच सकते। क्यों? जब हमें दिखाई ही नहीं दे रहे हैं तो हम कैसे उनकी रक्षा करें? हाँ, पाटे पर चींटी नहीं है तो भी हम पिच्छिका से मार्जन करते हैं कि कोई हो, छोटे जीव हो तो साइड में हो जाए। हमारी भावना यही रहती है, जीव हिंसा ना हो। लेकिन अगर कदाचित फिर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, या मजबूरी जिसको कहते हैं, अब विहार तो करना ही पड़ेगा, श्वास तो लेना ही पड़ेगा, आहार तो लेना ही पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में उसे हमारे शास्त्रों में लिखा है अशक्यानुष्ठान। इस क्रिया को करने में हम अशक्य हैं, मतलब पूर्ण रूप से पाप से हम नहीं बच सकते हैं। लेकिन जब आत्म रूप में, जैसा अपन ने भाव हिंसा की परिभाषा पढ़ी, आत्मा के शुद्ध उपयोग में लीन होते हैं, तब फिर उस स्थिति से भी अपन बच पाते हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, कोई भी स्थान जीव विहीन नहीं है, इसलिए मनुष्य को पूर्ण अहिंसक हो पाना संभव नहीं है। मन, वचन और काय की प्रवृत्ति होती रहे और हिंसा ना हो, ऐसा संभव नहीं है। मन, वचन, काय चल रहा है और हम बोले हम तो अहिंसक हैं, तो भैया जी फिर तो पूर्ण रूप से अहिंसक कब होंगे हम? तब होंगे जब हम सिद्धालय में विराजमान होंगे। संसारी अवस्था में मोटे रूप में कह दिया जाएगा, अच्छा ये भैया जी हैं, क्या है? अच्छा, इनकी दो प्रतिमा है, अहिंसा अणुव्रत का पालन करते हैं। मुनि महाराज अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं। और ऊपर बढ़ो, अच्छा ये शुद्धोपयोगी मुनि महाराज, ये तो और ऊपर उठ गए, ये तो बाहर रूप में किसी तरह का कोई प्रवर्तन ही नहीं कर रहे हैं, प्रवृत्ति ही नहीं कर रहे हैं। और ऊपर उठ गए अरिहंत भगवान। और ऊपर उठे तो 14वें गुण स्थान के बाद फिर सिद्धालय, सिद्ध भगवान। वहां पर पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन हो पाता है। जहां तक मन, वचन, काय की प्रवृत्ति है, वहां पर कषाय भाव नहीं हो भले ही, लेकिन योग है, और मन, वचन, काय की प्रवृत्ति होने से हम हिंसा से पूर्ण रूप से नहीं बच सकते हैं। ऐसी स्थिति में हिंसा से बचकर अहिंसा की ओर जीवन को अग्रसर करने के लिए आचार्यों ने अल्पतम हिंसा वाली जीवन पद्धति का आविष्कार किया है। जहां ये कहा जाए, अब भैया ये तो नहीं कर सकते, तो क्या करें? अच्छा, जितना हो सकता है उतना करो। अल्पतम हिंसा, अल्पतम का मतलब बहुत थोड़ी, थोड़ी से थोड़ी, सबसे कम। भैया इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, श्वास तो लेना पड़ेगा ना। बिना श्वास, अच्छा श्वास लेने में जीव आ रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं? हो रहा है, तो क्या श्वास लेना बंद कर दे? वो तो कैसे पॉसिबल है? भोजन, हिंसा तो होती है, तो उतना ही करो जो बहुत आवश्यक हो। जिन क्रियाओं को करना हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है, उन क्रियाओं के रूप में अपन को यूं समझ लीजिए छूट दी गई है। अब छूट शब्द का प्रयोग समझ के यहाँ वो मत समझना कि हम कोई कह रहे हैं कि हिंसा करो, लेकिन आचार्यों ने अल्पतम हिंसा वाली जीवन पद्धति का आविष्कार किया है। अतः व्यावहारिक रूप से, व्यावहारिक ढंग से वर्गीकरण करके हिंसा को चार भेदों में बांटा जाता है। चार भेद उसके यहाँ पर समझाए जा रहे हैं। सबसे पहला है संकल्पी हिंसा। संकल्प पूर्वक किसी प्राणी को पीड़ा देना या उसका वध करना संकल्पी हिंसा है। संकल्प पूर्वक का मतलब ऐसा नहीं कि मात्र मैं तुम्हें मारूंगा इसी का नाम संकल्प है। संकल्प का मतलब है जानबूझ करके, जानबूझ करके हमें पता है कि इसमें हिंसा हो रही है तो भी अगर हम हिंसा करते हैं तो हमें वहां पर हिंसा का दोष लगता है। जैसे धर्म के नाम पर बलि चढ़ाने के लिए, शिकार वगैरह का शौक करना, फैशन को पूरा करने के लिए जीवों का वध किया जाता है। ये सब प्रवृत्तियां संकल्पी हिंसा है। हमें पता है
इस चीज में हिंसा है, हमें पता है ये चीज जो मैं यूज कर रहा हूँ ये जीवों को मार करके बनाई गई है, तो भी हम उसका उपयोग करते हैं, तो हमें संकल्पी हिंसा का दोष लगता है। इसके अतिरिक्त आतंकवाद, जातिवाद एवं सांप्रदायिक दंगे आदि भी इसी के अंतर्भूत हैं। अगर हम ये फैलाते हुए किसी को मार रहे हैं, किसी को भड़का रहे हैं, ये सब फैला रहे हैं, तो ये भी संकल्पी हिंसा के अंतर्गत ही आता है। आगे पढ़ेंगे अपन। गृहस्थ हो, मुनि महाराज तो सब प्रकार की हिंसा के त्यागी है, लेकिन गृहस्थ इस हिंसा का तो त्यागी हो ही सकता है। बाकी का आगे का भले ही विरोधी उद्यमी आगे पढ़ेंगे अपन, उनका न कर पाए, लेकिन संकल्पी हिंसा का त्यागी तो गृहस्थ बन सकता है, और बनना ही चाहिए। जब हमें समझ में आ रहा है प्रत्यक्ष रूप से इसमें हिंसा होती है, तो हम क्यों हिंसा करके पाप कमाएं। दूसरी है आरंभी हिंसा। अपने जीवन के लिए अनिवार्य कार्यों में, अब शब्द देखना, अनिवार्य कार्यों में, जिससे हम दूर नहीं हो सकते, या जो हमारे लाइफ के लिए कंपलसरी है, जैसे भोजन बनाने, नहाने धोने, वस्तुओं को उठाने रखने, उठने बैठने, सोने तथा चलने फिरने में अपरिहार्य रूप से जो जीवों का घात होता है, उसे आरंभी हिंसा कहा गया है। अपरिहार्य रूप से, अपरिहार्य का मतलब जिसे हम दूर नहीं कर सकते, वो नहीं पड़ी, क्या करें? क्या भोजन नहीं करेंगे? क्या नहाना धोना नहीं करेंगे? क्या हम जो भी, कहने का तात्पर्य आरंभी हिंसा में अपने घर गृहस्थी के, व्यापार के जितने भी, सामान्य रूप से व्यापार को भले ही अलग रूप में कह दिया, लेकिन एक जाने आने की अपेक्षा से मैं कह रहा हूँ, हम जा रहे आ रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, वस्तु को उठा रहे रख रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में घर मकान बनवा रहे हैं, तो हिंसा तो होती ही है। अब उस हिंसा को हम बच नहीं सकते, उस हिंसा से हम दूर नहीं हो सकते, बस उसमें विवेक का प्रयोग करें, उसमें ध्यान रखें कि नहीं भैया, हिंसा ना हो जाए। जहां अपन को दिख रहा है, जस्ट एग्जांपल समझिए, चल रहे हैं, जहां दिख रहा है अरे यहाँ तो बहुत चींटियों का ढेर लगा हुआ है, तो हमारा क्या कर्तव्य है? हम साइड से होकर के जाएं, या फिर उन्हें किसी चीज से दूर कर दें, सॉफ्ट या कोमल वस्त्र से, या सॉफ्ट झाड़ू से, या किसी चीज से, ताकि उनको कष्ट ना हो या उनका मरण ना हो। फिर अपन अपना कर्तव्य करें। कि चलना पड़ेगा, चलना हमारी मजबूरी है, हम चलना छोड़ नहीं सकते, लेकिन चलते समय जीवों की रक्षा का ध्यान तो रख सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा और हमेशा कहा करता हूँ, आप भोजन बना रहे हैं, महिलाएं, माताएं, बहनें, भोजन तो बनाना पड़ेगा, लेकिन जब देखो, थोड़ा सा देख लो, समझ लो, साफ कर लो, गरम गरम तवे को मत रखो, उसको स्टैंड पर रखो ताकि ठंडा हो जाए, उसके बाद फिर उसको पानी में लेके जाओ। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान अपन को रखना है। इसलिए अपन को दूसरी जो आरंभी हिंसा है अपरिहार्य है, लेकिन उसमें विवेक का प्रयोग करना है। तीसरे नंबर पे है उद्योगी हिंसा। आजीवन उपार्जन, सॉरी, आजीविका उपार्जन के लिए नौकरी में, खेती में, उद्योग व्यापार में अपरिहार्य रूप से जो जीव हिंसा होती है, उसे उद्योगी हिंसा कहते हैं। उद्योगी माने व्यापार आदि, उद्योग पैसा कमाने के लिए, आजीविका के लिए, आजीविका उपार्जन। अब यहाँ देखिए शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, आजीविका। आजीविका का मतलब जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है, घर भरने के लिए नहीं, लग्जीरियस के लिए नहीं, अपनी आवश्यकता के अनुसार आजीविका उपार्जन के लिए हम चाहे नौकरी कर रहे हों, खेती बाड़ी कर रहे हों, चाहे व्यापार कर रहे हों, उसमें जो अपरिहार्य हिंसा भी हम उससे नहीं बच पाएंगे, उसका नाम है उद्योगी हिंसा। कोशिश यही करें, हम ऐसा व्यापार ना करें जिसमें साक्षात हिंसा होती हुई दिखाई दे रही है। हम ऐसे व्यापार से बचें जिसमें, ऐसा व्यापार करें जिसमें कम से कम हिंसा होती हो।
ये कहलाती है हम, जिसमें हो रहा है उद्योगी हिंसा। और चौथे नंबर पे है विरोधी हिंसा। अपने कुटुंब परिवार की रक्षा करते हुए, अपने शील सम्मान और संपत्ति की रक्षा करते हुए, धर्म तथा देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी आतताई या आक्रमणकारी का सामना करते समय जो हिंसा करनी पड़े, वह विरोधी हिंसा है। अब यहाँ पे पड़े, मजबूरी आ गई। अब किसी व्यक्ति ने हमारे मंदिर के ऊपर प्रहार कर दिया, तो क्या हम देखते खड़े रहेंगे? अगर हमारे घर परिवार पर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, किसी आतंकवादी ने आकर के हमला कर दिया, तो हम देखते रहेंगे? हमारे देश हमारा देश लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है, और हम देखते रहेंगे? नहीं। भगवान ऋषभ देव ने क्षत्रियों का रूप में यह हम सबको एक उपदेश दिया, 80 का उपदेश, सबसे षट कर्मों में। तलवार उठा करके मारने के लिए नहीं, स्वरक्षा करने के लिए, धर्म रक्षा करने के लिए, परिजन रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए। ये विरोधी हिंसा है। और यहाँ वही बात कि हमें मजबूरी है, करनी पड़ेगी। और अगर नहीं करेंगे तो हमारा धर्म, संस्कृति, देश सब कुछ लूट जाएगा। और उसकी रक्षा करने के लिए जो हिंसा करनी पड़ती है, वो यहाँ पर विरोधी हिंसा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार ये 4 प्रकार की हिंसा है। उक्त चारों हिंसाओं में से श्रावक केवल संकल्पी हिंसा का ही त्याग कर सकता है, अन्य 3 का नहीं कर सकता। क्योंकि अब आरंभ भी घर गृहस्थी में होगी, उद्योगी व्यापार कुछ ना कुछ करेगा, नौकरी करेगा, वहां भी होगी, और विरोधी हिंसा भी सामान्य से हो ही जाती है, होती ही है। तो 3 का नहीं कर सकता। स्थावर जीवों की भी व्यर्थ हिंसा नहीं करता। हाँ, देखो, अब 2 तरह के जीव, त्रस और स्थावर। तो त्रस जीवों के बारे में तो अपन पहले इनके बारे में पाठ अपन ने पढ़ा है। 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जो जीव होते हैं वो त्रस जीव कहलाते हैं। उनकी हिंसा से तो शावक को बचना ही है। अब बची स्थावर जीवों की हिंसा, उससे भी जितना हो सके उतना बचने का यथासंभव प्रयास करता है। यद्यपि बाकी 3 हिंसाओं का सर्वथा त्याग गृहस्थी में रहते हुए नहीं कर सकता, आरंभी, उद्योगी और विरोधी का, तो भी उसको सब कार्यों के करने में यत्न और नीति से ही व्यवहार करना चाहिए। बस, हम नहीं बच पाएंगे इन 3 हिंसाओं से। लेकिन क्या करें? भाई अब ठीक है, पूरा प्रयत्न, पूरा ध्यान, पूरी सावधानी, यत्नाचार कि भाई नहीं, मुझे बचना है, यहाँ जीव है, अपन साइड से हो गए। हर चीज में लगाइए। गृहस्थी की जितने काम हैं उन सब में जहां जहां अपन को ज्यादा हिंसा दिख रही है, प्रैक्टिकली अपनी अपनी लाइफ को आप देखिए, आकलन कीजिए कि नहीं यार, मेरे इसमें मेरा प्रमाद है, आलस्य के कारण से ही मैं ये सब चीज नहीं कर पाता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान रखूं तो मैं उस हिंसा से बच सकता हूँ। कितने पाप से बच जाएंगे हम? ऐसे ही व्यापार में सोचिए। ऐसे ही हम किसी का विरोध भी कर रहे हैं तो विरोध में भी व्यर्थ में क्यों? विरो विरोध करने का यहाँ पर उपदेश देने का मतलब ये नहीं है कि हाँ, हम अपने अपनों के अगेंस्ट हो जाएं, अपने अपने लोगों से दुश्मनी ले ले, नहीं। जहां लग रहा हो कि नहीं, इससे हम इस तरह का वार्तालाप करेंगे ताकि हमारी धर्म की, संस्कृति की, परिवार की रक्षा हो, तब तो वो हिंसा, तब तो वो विरोध जायज है, नहीं तो फिर नाजायज कहलाएगा। तो इसलिए हमारा व्यवहार नीति के साथ में, बिल्कुल न्याय के साथ में करें, ताकि उस हिंसा का भी हम जितना हो सके उतना पाप से अपन बचने की कोशिश करें। समय आज आपका हो गया है, और चूंकि आगे का भी और भी कार्यक्रम है, आज बस इतना ही। आगे जो अपना ये पाठ है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। बस आज इतना ही अपन समझते हैं। 4 प्रकार की हिंसाओं को अपन ने समझा है। अपन कोशिश करें, संकल्पी हिंसा का तो पूरा त्याग करना ही करना है। शेष 3 हिंसाओं से जितना अपन बच सकते हो उतना बचने का प्रयास करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज महाराज की की जय जय हो। हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की की जय जय हो। हो।
अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय हो। जय हो। अब आज की कक्षा में हम सभी एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो लास्ट क्विज हमारी थी, हम उसके क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे, उसका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। आफ्टर देन फिर उस पॉइंट पर हम आते हैं। 1 मिनट। आइए, क्विज नंबर जो हमारा 30 था, इस बार 30 नंबर का क्विज। उसमें वन मिनट। दूसरे आइए, क्विज नंबर जो 30 नंबर का था, 30th, उस पे हमने 10 प्रश्न इस बार हमारे थे। आइए पहले उन 10 प्रश्नों के हम करेक्ट आंसर्स और उन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा था, नाम कर्म की मूल प्रकृतियां कितनी होती है? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 42 या ऑप्शन डी 39। सही उत्तर है ऑप्शन सी 42। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 8वें अध्याय में गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व गुरु लघु घात परघाता तपोद्योतो श्वास विहायो गति। यह प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुश्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्त्रादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थ करत्वम च। ये सूत्र लिख करके नाम कर्म की मूल 42 प्रकृतियों का कथन किया है। जब हम इन्हीं के उत्तर भेद करते हैं तो 93 भेद, 93 भेद इनके बन जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, औदयिक भाव के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4 कषाय 4 गति 3 वेद 6 लेश्या मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम और असिद्धत 21। ऑप्शन बी 4 कषाय 4 गति 3 वेद 6 लेश्या 17 या ऑप्शन सी 4 कषाय 6 लेश्या मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम असिद्धत 14। सही उत्तर है 21। आचार्य भगवंत ने लिखा, मिथ्या दर्शना कषाय गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्यास चतुस्त्रय कई कई कईक षड भेदा। इस तरह से औदिक भाव के 21 भेद आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के दूसरे अध्याय में लिखा है। तीसरा प्रश्न, वर्गणा कितने प्रकार की होती है? 24, 25 या 23? सही उत्तर है 23, 23। नेक्स्ट, सांप्रदायिक आश्रव कितने प्रकार का होता है? 5 इंद्रिय, 5 पाप, 4 कषाय, 25 क्रिया, 39 रूप से। या ऑप्शन बी 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 25 क्रियाएं, 34 रूप से। या ऑप्शन सी 4 कषाय, 25 क्रियाएं, 29 रूप से। सही उत्तर है ए ऑप्शन 5 इंद्रिय, 5 पाप, 4 कषाय और 25 क्रियाएं। आचार्य भगवंत ने लिखा, इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। इस तरह से 39 भेद सांप्रदायिक आश्रव के बनते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, अंतिम सहनन वाला जीव कौन से स्वर्ग तक जा सकता है? तीसरे, 8वें, 5वें या 6वें? सही उत्तर है 8वें। अंतिम सहनन की अपेक्षा से ऊपर 8वें स्वर्ग तक गमन संभव है। छठा प्रश्न, सिंह कितना भी पाप करे तो भी वह ज्यादा से ज्यादा कौन से नरक तक जा सकता है? 7वें, 5वें या 6वें? सही उत्तर है 5वें नरक तक। कौन से नरक से निकला हुआ जीव नियम से क्रूर सिंह ही बनता है? 7वें, 5वें या 6वें? सही उत्तर है 7वें नरक से। नियम है, 7वें नरक से निकला हुआ जीव नियम से क्रूर तिर्यंच ही बनता है। आठवां प्रश्न, विकलत्र जीव मरकर कौन सी गति में उत्पन्न नहीं होते हैं? देवगति या मनुष्य गति, देवगति व नरक गति, मनुष्य और तिर्यंच गति? सही उत्तर है देवगति एवं नरक गति में विकलत्र जीव पैदा नहीं होते हैं।
9वां, विकलित त्रिज्यीय मरकर कौन कौन सी गति में उत्पन्न हो सकते हैं? सही उत्तर है तिर्यंच एवं मनुष्य गति में, क्योंकि ऑप्शन वैसे ही वाले थे, इसलिए जब दो गति में नहीं होते हैं तो तिर्यंच और मनुष्य में हो सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, कौन से नरक से निकलकर तीर्थंकर बन सकते हैं? पहले, दूसरे, चौथे और तीसरे। सही उत्तर है तीसरे नरक तक। तीसरे नरक से निकले हुए जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था आगम्य सिद्धांत के अनुसार कही गई है, वही अपन को यहाँ पर समझना चाहिए। और क्विज नंबर 30 के इस 30 नंबर की क्विज के हमारे विनर्स भी बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पे उनका अनाउंस कर रहा हूँ। 36 नाम मुझे यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और क्विज नंबर 30 के जो विनर्स हैं, अनुराधा जी जैन इम्फाल, अर्चना जी जैन कासलीवाल इम्फाल, भरत उमा रानी जी दोहा कतर, चंद्रगुप्त जी पाटिल दुबई, डिम्पल जी जैन गुवाहाटी, जयंती जी जैन दुबई, कांता जी जैन हैदराबाद तेलंगाना, करिश्मा जी जैन गाजियाबाद, किरण जी जैन गया, मधु जी जैन भिलोतरा सॉरी बालोतरा, मधु जी जैन बालोतरा, मनोज जी अग्रवाल रुद्रपुर, मोनिका जी जैन नोएडा, निर्मला जी जैन बेंगलोर, रंजना जी जैन पुणे महाराष्ट्र, सीमा जी अग्रवाल रुद्रपुर, अ, शीला जी जैन कोटा, शिल्पा जी दीपक जी पाटिल हसूर महाराष्ट्र, सुरेखा जी राजेश भाई शाह अहमदाबाद, विवेक कुमार जी जैन खुरई, अनीता जी जैन गाजियाबाद, करुणा जी जैन धरियावत, काव्या जी जैन रफीगंज, पुष्पलता शार्दुल चंद बड़जात्या बोरीवली मुंबई, प्रवीण जी जैन रफीगंज बिहार, मंजू जी सेठी रांची, सुमन जी जैन कोचीन, सुशीला जी जैन बेंगलुरु एंड बाबूलाल जी गांधी मुंबई, संगीता जी पाटनी इम्फाल, सुमित्रा जी सेठी बगाईगांव, श्रीमती साधना जी मोदी विदिशा, चेतना जी शाह हिम्मतनगर, श्रीमती बीना जी जैन कोटा राजस्थान, शकुंतला जी जैन बगाईगांव, स्मिता जी शाह सिंगापुर एंड शुभांगी सुरेंद्र डेमापुर जयसिंहपुर। इन 30 लोगों ने इस 36 लोगों ने इस क्विज नंबर 30 के ये विनर्स रहे हैं। मैं पूरे श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की ओर से इन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करके, और इस बार की क्विज चूंकि थोड़ी सी टफ थी, कर्म सिद्धांत को लेकर के ये सारे क्वेश्चंस थे, फिर भी इतने लोगों ने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया। और डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि जब 36 विनर्स आ रहे हैं तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कितने होंगे। और इन सब का श्रेय आप सब लोगों को जाता है। पूरी श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई की जो टीम है ये पूरी वर्क कर रही है, इतनी मेहनत होती है, और उसके साथ में फिर इनको पूरा सिस्टमेटिक जमाना करना, तो डेफिनेटली वो भी बधाई के पात्र हैं। और उसके साथ में इसमें जो जो विनर्स रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पूरे श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक मंगल भावनाएं, बधाइयां प्रेषित करता हूँ। एंड ना नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमने आज अनाउंस यहाँ पर विकास भैया और उनकी पूरी टीम से बात करके किया, आज स्पेशली एक अनाउंसमेंट आप लोगों के बीच में हो रहा है। वह अनाउंसमेंट ऐसा है कि लगभग 3 सालों से मैं खुद अपने आप में देख रहा हूँ, श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा मंडल हमारे सामने उभर करके आया है जो न केवल अपने लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने आत्म धर्म की प्रभावना के लिए कार्य कर रहा है। सबसे पहले, जब आज से अनेक महीनों पहले या वर्ष पहले जब इस ग्रुप ने अपने आप में ये विचार किया, इस मंडल ने, श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई ने ये विचार किया कि नहीं, हमें धर्म के लिए कुछ करना है। और जब ये विचार मन में आया तो कहीं न कहीं क्रियान्विति जरूर होती है।
पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि जहाँ मन के अच्छे विचार होते हैं, वहाँ लोग अपने आप जुड़ जाते हैं और वही स्थिति हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई टीम के द्वारा करोड़ों से ऊपर जाप किए गए। आज हम देखते हैं कि महीने, 2 महीने, 4 महीने में वो अपना स्लॉट लेकर के कहीं न कहीं सुबह से लेकर के शाम तक लाखों करोड़ों जाप कर रहे हैं। किसके लिए? अपने स्वयं के कल्याण के लिए। और न केवल खुद के लिए अपितु अन्य लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व करके कि आप भी कीजिए। भक्तामर का जो पाठ है, ये 24 घंटे तक कैसे चले? कैसे सब लोग इन्वॉल्व हो? हम अपने घर में 24 घंटे का करना चाहते हैं लेकिन आज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अब सबका अपना-अपना वर्क है, घर में रहने वाले लोग लिमिटेड हैं। कहाँ तक बैठेंगे? कोई आ गया, खाना-पीना भी करना, सारी चीज़ें हैं। तो ये प्लान कि ऑनलाइन करते हैं, हम अपने घर में भले ही 24 घंटे नहीं करेंगे, लेकिन 1 घंटे भी करेंगे, तो 24 घंटे अपने आप सब परिवार वाले मिलकर के करेंगे, तो वो हमारे परिवार में भी उसकी वर्गणाएँ पहुँचेंगी। ये भावना जो मन में बनती है, ये सब हमारे जीवन को बहुत उन्नत बनाती है, आत्म कल्याण के रास्ते पर लेकर के जाती है। जब बात आई इस वीकली क्लास की, मैं खुद बहुत खुश हूँ। बहुत अपने आप में प्रसन्नता के साथ में खुश होकर के इस क्लास को पढ़ता और पढ़ाता हूँ। मन में आता है कि नहीं, देखो, लोग पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, धर्म को सीखना चाहते हैं। कितनी भी व्यस्तता हो, अपन उस कक्षा को पढ़ते हैं और जो लोग न पढ़ पाएँ उनके लिए पूरी टीम हमारी लगी हुई है। आप खुद सोचिए, विचार कीजिए, एक वीडियो को एडिट करने में कितना टाइम लगता है। लेकिन पूरी श्रवण संस्कृति जीसीसी दुबई की जो टीम लगी हुई है, इस बार चूँकि मुझे उसको प्रत्यक्ष देखने का मौका भी मिला, क्योंकि जब सबसे पहली बार 10 लक्षण में आया था 2022 में, तब उस समय वो मौका नहीं मिल पाया था। उस समय तो एक भूमिका मात्र बनी थी कि यहाँ कक्षा लगेगी। विकास भैया मुख्य उसमें हीरो है और बाकी उनकी पूरी टीम, चाहे ऐश्वर्या जी हो, चाहे चंद्रगुप्त भैया हो, नीलम भाभी हो, सब लोग हैं। तो ये जितने भी लोग हैं इस टीम में लगे हुए, चाहे अशोक भाई हो, चाहे जितने भी लोग हैं, कभी एक दिन में पूरा सब लोगों के नाम प्रॉपर्ली मंगा करके उनका अनाउंसमेंट मैं अपने मुख से करूँगा। तो डेफ़िनेटली ये कहीं न कहीं हम लोगों का पुण्य है और जितने भी लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, रिकॉर्डिंग आप लोगों तक पहुँचती है, आप उसके माध्यम से पढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा उपक्रम, एक बहुत बड़ा चीज़। और मैंने पहले भी एक किसी प्रसंग में कहा था कि आज अर्थ युग है, हम बिना पैसों के कुछ भी नहीं कर सकते। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इन सब में कितना पैसा खर्च होता है। जितने भी लोग हैं, यहाँ पर उपस्थित हों, चाहे बाद में इस वीडियो को सुनें, इस बात को सुनें, आपको उससे जुड़ कर के अपनी जितनी सहभागिता अपन दे सकते हों, उसके माध्यम से ये हमारी कक्षा, ये हमारे कार्य कम नहीं होने चाहिए। आप तो इसकी बात कर रहे हैं, अभी जैसा कि मुझे बताया गया कि डोंगरगढ़ में पूज्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से जो प्रतिभा स्थली चल रही है, वहां पर सोलर प्लांट का प्लान जो है, बना है। और न केवल प्लान बना, आचार्य भगवंत का एक ऐसा सपना जो उन्होंने प्रतिभा स्थली के लिए हमेशा हमेशा आशीर्वाद दिया। आज ही मैं उनका प्रवचन सुन रहा था, उसमें आचार्य भगवंत ने कहा, प्रतिभा स्थली भी एक मंदिर है। हो सकता है वो कहे, उन्होंने आचार्य ने कहा, गुरुजी कहते थे मंदिर में तो प्रतिमा होती है, भले यहाँ प्रतिमा ना हो, लेकिन सबके अंदर आत्मा रूपी प्रतिमा है और उसी को ही विशुद्ध बनाना है। कितनी उत्कृष्ट सोच है आचार्य भगवंत की। कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं आचार्य भगवंत उस व्यक्ति को, बताइए। जिस संसार में, जिस स्थान पर नारी को, स्त्री को, अन्य समाज में, भले अपने समाज में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी उस दृष्टि से देखा जाता है, अरे भाई क्या करेंगे, अब कन्या पैदा हो गई। उस दृष्टि में आचार्य भगवत उस आत्मा को परमात्मा बनाने की भावना रख रहे हैं। उस स्त्री के अंदर बैठी उस आत्मा को उस प्रतिमा का स्थान बनाने की बात कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने प्रतिभा स्थली खुलवा करके और बहुत बड़ा उपहार हम लोगों को दिया है, बहुत बड़ा आशीर्वाद हम लोगों को दिया है। खुशी है हमें इस बात की, चाहे विकास भैया हो, चाहे चंद्रगुप्त भैया हो, उनकी बेटियां वहां पढ़ रही हैं। और मैं तो सबको कहूंगा, और मैं तो खुद अपने लिए भी कहता हूँ, मेरी भी बेटी है और मेरी भावना पूरी है, प्रतिभा स्थली में पढ़वाएंगे ना, जहाँ आचार्य भगवंत का आशीर्वाद है।
जहाँ सारे संस्कार है, सब चीजें हैं, सबको उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन उस उपयोग के साथ में जब ये भावना बनी कि वहां सोलर प्लांट लगना है, तो श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम आगे आई। और बहुत बड़ा सौभाग्य, श्रमण संस्कृति जीसीसी पूरी दुबई टीम को, पूरे परिवार को, पूरे संयोजकों को, पूरे परिवार को, न केवल टीम को बल्कि जितने भी हैं, सब लोगों ने जो उसमें इन्वॉल्वमेंट हैं, जो मेंबर हैं या मेंबर भी नहीं है, तो अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हुए उन लोगों ने डोंगरगढ़ का पूरा जो सोलर प्लांट का कार्यक्रम है, वो उनके माध्यम से संपन्न होगा। उसमें अरहम फाउंडेशन भी कुछ अपना योगदान कर रहा है। चूंकि वह योगदान, ठीक है, उनकी भी भावना थी। पहले वो सामने नहीं आए थे, बाद में वो बेक हो गए थे, फिर बाद में वापस उन्होंने कहा भी हम कुछ करना चाहते हैं। और न केवल डोंगरगढ़, अभी तो ये डोंगरगढ़ है, अभी आगे इंदौर है, ललितपुर है, सब जगह जितना भी स्थान होगा, वहां सब प्रतिभा स्थली। और उन प्रतिभा स्थली के बाद में, जैसा कि मुझे टीम ने बताया, विकास भैया ने बताया, उसके बाद समेत शिखर जी के सभी दिगंबर जैन मंदिर उनकी प्लानिंग में है। उन सब के ऊपर सोलर प्लांट लगा करके हम कितनी बिजली को बचा सकते हैं। हिंसा से तो बचेंगे ही, लेकिन व्यर्थ के पैसे से जो बर्बाद हो रहा है उससे भी अपन बचेंगे। और उसके बाद में लगभग 1,08,00,000 या जो भी संख्या है, उतने पेड़ लगाना, ये भैया जी, बहुत बड़ी 1,00,000, प्लानिंग। 1,08,00,000, 1,08,00,000। सॉरी सॉरी, 1,08,00,000 पेड़ लगा करके और इस धरती को सुरक्षित करना, ये भी एक बहुत बड़ा उपक्रम अपने हाथ में है। मैं आज इस मौके पर, चूंकि अब जब बात आई है तो कह ही रहा हूं और कहना ही चाहूंगा, श्रवण संस्कृति जीसीसी टीम, दुबई की टीम बहुत वर्क कर रही है और करना ही चाहिए। आज अपने इस व्यस्ततम समय में से आप इतने सोशल वर्क कर रहे हैं, इतने रिलीजियस वर्क कर रहे हैं। मैं जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, सबको निवेदन करूंगा, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उनके लिए तालियां बजा करके सम्मान करें। निश्चित रूप से जितने भी लोग लगे हैं, न केवल टीम में अपितु जो टीम के बाहर भी वर्क कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं खुद मिला इस बार। और इस टीम इस के माध्यम से, अब जैसे जेन केशन 2.0 था इस बार, लास्ट ईयर उन्होंने प्रोग्राम किया। और आज एक गेट टुगेदर के साथ में हम धर्म कैसे सीखें। लास्ट टाइम भी हमने एक ऑनलाइन वर्कशॉप यहाँ पे की थी, ऑनलाइन एक शिविर लगाया था। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें धर्म से जोड़ती है। और यह धर्म से जोड़ने का कार्य, एक पथ बनाने का कार्य, ये हमारी श्रवण संस्कृति जीसीसी दुबई कर रही है। मैं अपनी तरफ से तो बहुत बहुत अनुमोदना करूंगा, और साथ में ही आप सभी लोगों से कहूंगा, तन मन धन से इसमें सहयोग कीजिए। क्योंकि धन हमारे पास में है, हम उसका उपयोग करके पुण्य कमा सकते हैं। नहीं तो हम सब जानते हैं, जितना धन है सब यहीं का यहीं रह जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। तो वो दृष्टि हमारी होनी चाहिए, सोचना और समझना है। मैं बस यही कहूंगा, श्रवण संस्कृति जीसीसी के माध्यम से जो जो उपक्रम चल रहे हैं, ये समाज के कल्याण के लिए है। इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। और हर जगह पर जहां पर भी कोई भी कार्य होता है, वहां श्रवण संस्कृति जीसीसी दुबई का ही वहां पर पूरा नाम होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। और आप सब लोग इससे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, आगे भी जुड़ते रहेंगे, ताकि जितने हमारे टारगेट हैं उनको तो हम अचीव करें ही, साथ में ये वीकली क्लास भी हमारी जो चल रही है, ये चलती रहे। सब लोग बैठे बैठे, घर बैठे इसका लाभ लेते रहें, यही हमारी मंगल भावना है। सबसे पहले अपन ने जब क्लास शुरू करी थी, तो बहुत लोगों ने अनेक तरह की जो क्लास को एक इनकरेज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट रूप में अपने वीडियोस बनाना शुरू किए थे। पूरी टीम पूरा स्क्रिप्ट लिखती थी, और फिर उसके बाद में उसका एक्ट करना, एक्ट के बाद में उस वीडियो को एडिटिंग करना, और फिर आप लोगों के बीच में। तो ये भी लगभग 50 से ऊपर वीडियो थे, और उस समय भी सब लोगों ने बहुत मेहनत की। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का ज्ञापित करूंगा। और उसके बाद में जब पिछले लगभग 6 महीने से अपन एक बहुत अच्छा उपक्रम लोगों को स्वाध्याय से जोड़ने के लिए, आप घर में बैठे हो, अब 6 दिन 5 दिन अपने पास में है, अपन कुछ ना कुछ करें, तो उसका भी लाभ सब लोगों को देने के लिए ये क्विज हमने जो यहाँ पर शुरू की है,
और शुरू में तो वही बात होती है, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि कार्य की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद में देखा जाएगा। तो शुरू में तो ये लगा कि ठीक है चलो कर रहे हैं क्विज, कम लोग जुड़े, लेकिन चूँकि मीडिया का ज़माना है, सब लोगों ने अपने-अपने ग्रुप में जब बार-बार हमने प्रेरित किया, तो सब लोगों ने अपने-अपने ग्रुप में डाला, खूब लोगों को प्रेरित किया, अन्य लोगों को, तो उससे आज बहुत अच्छी संख्या उस क्विज में हमारी जुड़ रही है। हमारा उद्देश्य सिर्फ़ यही है, जितना हो सके लोग धर्म को सुने, समझे, पढ़े। 10 प्रश्न देने का यही उद्देश्य है, वो जहाँ से लिया गया है, भले वो नकल करके लिख रहा हो, हम ये नहीं मानते। हम कह रहे हैं वो पढ़ तो रहा है और उसका यही हमारा मोटिव है कि उस निमित्त से सामने वाला धर्म कर रहा है। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, आचार्य भगवंत कहा करते थे हमेशा कि धर्म करने के लिए जैसे बचपन में एक व्यक्ति बच्चे को अपन स्कूल भेजने के लिए उसको कुछ ना कुछ बहाना देते हैं, वैसे यहाँ पे बहाना। जितने भी लोग हैं, यहाँ पर जो प्रतियोगिता करते हैं या क्विज़ भर के भेजते हैं, ये एक एक एंटरटेनमेंट के साथ में कॉम्पिटिशन हुआ करता है कि मेरा नाम आएगा कि नहीं, विनर्स हूँ कि नहीं, मेरे 10 में से 10 मार्क्स आएँगे कि नहीं। नहीं आए तो कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करेंगे और आ गए तो ये भी भावना नहीं है कि नहीं हमें तो कोई पुरस्कार चाहिए, लोभ लालच कुछ नहीं है। लेकिन हम लोगों ने टीम ने ये प्लान किया, मैंने निवेदन किया कि नहीं कुछ न कुछ होना चाहिए ताकि लोगों में और उत्साह बढ़े। तो इस दृष्टि से ये ध्यान में रखते हुए लगभग 26 क्विज़ेज़ जो हमारी हुई है, उनके पुरस्कार की घोषणा अब हम आपके सामने कर रहे हैं। उनमें से स्टार्टिंग की, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत होती है, अभी भी मैं देख रहा हूँ, आज का हो चाहे कोई से भी क्विज़ के रिज़ल्ट अनाउंस होते हैं। अब चूँकि गूगल फॉर्म से या जिससे भी हम लोग करते हैं, तो पूरा डिटेल देते नहीं हैं, नाम एक साथ लिख देते हैं, कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में, तो टीम को बहुत मेहनत होती है। तो मैं ये भी कहूँगा आप लोगों से कि उसको थोड़ा-सा व्यवस्थित फुलफ़िल करके भेजें, ताकि अच्छे से व्यवस्थित हो सके। फिर भी चूँकि अब तक जो ये 30वें नंबर की क्विज़ का आज मैंने अनाउंस किया है, 26th क्विज़ तक का अनाउंस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जिसमें मोस्टली 20 क्विज़ेज़ को हम का इंक्लूड कर रहे हैं। उन 20 क्विज़ में जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनका यहाँ अनाउंस करूँगा। टॉप 10 का मैं यहाँ पर अनाउंस करूँगा और नेक्स्ट के लिए मैं ये निवेदन करूँगा कि अब 24 का अपन प्लान कर लेते हैं। मैं विकास भैया और उनकी टीम को कहूँगा कि अपन 24 तीर्थंकर अपने हैं, 24 की संख्या अपने लिए बहुत अच्छी है। तो अभी तो आपने 26 तक का किया है। नेक्स्ट जब अपना 50th हो जाएगा, अभी 30th था ये, तो 50 होने के बाद फिर अपन नेक्स्ट टॉप 10 या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को अपन प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन और वो सब चीज़ करेंगे। तो अभी अपन इस रूप में इसको मानते हुए 20 क्विज़ेज़ को जो 26 तक हो चुकी है, उसमें 20 क्विज़ेज़ को अपन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा क्योंकि अ, दिल थाम के बैठिए, आप लोगों का नाम भी उसमें हो सकता है। टॉप 10 के नाम विद मार्क्स मेरे पास में यहाँ पर है, लेकिन आई एम वेरी सॉरी कि मैं मार्क्स आपके सामने यहाँ पर अनाउंस नहीं करूँगा। लेकिन जिन्होंने इन क्विज़ेज़ में बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया, ऐसे टॉप 3 का नाम मैं यहाँ पर अनाउंस कर रहा हूँ। श्रवण संस्कृति जीसीसी दुबई के द्वारा जो वीकली क्विज़ आयोजित होती है, उसमें टॉप 3 विनर्स में थर्ड नंबर पे हमारे बीच में रहे हैं भीलोड़ा। भीलोड़ा जो गुजरात में आता है, वहाँ से हमारे बीच में हैं गुणमाला जी गांधी। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए, गुणमाला जी गांधी भीलोड़ा। इनको तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। सेकंड नंबर पे हमारे बीच में आसाम प्रांत में बगाई गाँव से हमारे बीच में हैं सुमित्रा जी सेठी। जोरदार तालियों से इनकी अनुमोदना कीजिए, इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और प्रथम स्थान पर रही हैं मणिपुर, इम्फाल से हमारे बीच में हैं श्रीमती अनुराधा जी जैन पहाड़िया। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए, ये प्रथम स्थान पर रही हैं। और इन टॉप 3 को जैसा कि पहले अनाउंस किया गया था,
प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्तकर्ताओं को श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई परिवार की तरफ से कुछ न कुछ पारितोषिक दिया जाएगा, कुछ न कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने उस गिफ्ट का भी अनाउंस कर रहा हूँ। वो गिफ्ट रहेगा, चूंकि वो गिफ्ट जो है, अब हमारा काम छोटा मोटा तो होता नहीं है। पूज्य गुरुदेव का जैसा काम है, आचार्य भगवंत का जैसा नाम है, पहले भी हम जो क्लासेस के हमने जो एग्जाम लिए हैं, पहले भाग के, दूसरे भाग के, उसमें भी स्वर्ण के, रजत के सिक्के यहाँ पर बांटे गए थे। इसीलिए श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई टीम ने ये प्लान किया कि इस क्विज के भी हम रजत कॉइन, सिल्वर कॉइन्स, रजत सिक्के यहाँ पर हम बांटेंगे। तो प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता को 50 ग्राम का चांदी का सिक्का, द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता को 40 ग्राम का चांदी का सिक्का और तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता को 30 ग्राम का चांदी का सिक्का यहाँ पर श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई परिवार की तरफ से प्रदान किया जाएगा। और उसमें भी जोरदार तालियों से उस शख्सियत का, उस परिवार का स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए, अनुमोदना कीजिए, जिन्होंने उसमें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए अपनी तरफ से इन तीनों पुरस्कारों की घोषणा की है। हमारे परम सम्माननीय दानवीर, हमारे श्रमण संस्कृति जीसीसी टीम के जो मेन हेड हैं, या यूं कहें कि जिनकी प्रेरणा से सब लोग बिल्कुल यह कार्य कर रहे हैं, ऐसे भाई विकास जी जैन गोधा परिवार, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। गोधा परिवार की तरफ से ये तीनों पुरस्कार यहाँ पर इन तीनों महानुभावों को प्रदान किए जाएंगे। और इसी के साथ में नेक्स्ट जो 7 है, क्योंकि टॉप 10 का मुझे यहाँ पर अनाउंस करना है, तो प्रथम स्थान पर रही है अनुराधा जी जैन इम्फाल, द्वितीय स्थान पर रही हैं सुमित्रा जी सेठी बगाईगांव, तृतीय स्थान पर रही है गुणमाला जी गांधी भिलोड़ा, चौथे स्थान पर रहे हैं सुमेर चंद जी जैन दुबई, पांचवें स्थान पर है चंद्रगुप्त जी पाटिल दुबई, छठे स्थान पर है शुभांगी जी देमापुर जयसिंहपुर, सातवें स्थान पर है अर्चना जी कासलीवाल इम्फाल, आठवें स्थान पर है पिंकी जी राव का बगाईगांव, नौवें स्थान पर है नीलम जी जैन इम्फाल और 10वें स्थान पर है रंजू जी जैन बगाईगांव। ये टॉप 10 हमारे रहे हैं। और चूंकि हम जो पारितोषिक है, प्राइस जो है, वो हम टॉप 3 को देंगे। और साथ में ही मैं विकास भाई और उनकी टीम को ये जरूर कहना चाहूंगा, टॉप 10 को हम एक ई सर्टिफिकेट भी जारी करें। अगर वो हार्ड कॉपी भी बन सकती है और पहुंच सकती है, तो वो भी अपन उन सब तक पहुंचाएंगे। साथ में ही सभी का शांति धारा में नाम लेकर के उनके परिवार का और उनका पूरी सुख शांति समृद्धि की मंगल भावना आप वहां पे कीजिए। उसका एक बहुत अच्छा छोटा वीडियो क्लिप बना करके उन तक पहुंचाएं। और साथ में ही टॉप 3 जो है उनको रजत पुरस्कार के माध्यम से यहाँ पर पुरस्कृत करेंगे। ये आज का एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट था जो मैंने आप लोगों के बीच में रखा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आ, आपके माध्यम से भैया जी, ये शमन संस्कृति में जो हम लोग को एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है, आपके मार्गदर्शन से हम बहुत आगे बढ़े हैं, बट बहुत अभी आगे और भी चलना है। पहला पड़ाव पे हम जस्ट क्रॉस किए हैं। आपके माध्यम से हमको बहुत मोटिवेशन मिला और हम सोलर प्लांट में जो एग्जीक्यूशन किया, तो आपके माध्यम से हम बहुत जन है जिन जो ये हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। अरविंद जी भाई साहब है, रजत जी है, ऐसे बहुत सारे जन हैं जो जिनका नाम हम लेना चाहते हैं, बट ये प्लेटफॉर्म पे अभी नहीं ले पाएंगे। बट सबको यही कहना है कि बहुत बहुत अनुमोदना। और हमारे जितने भी और भी प्रोग्राम हैं, आपका आदेश हम बिल्कुल मानेंगे भैया जी। हम शांति धारा और आपने जो हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट का बोले हैं वो भी हम बिल्कुल करेंगे। बहुत और अच्छा, बहुत अच्छा। बस यही भावना है कि ये जिस तरीका से हम आगे बढ़ रहे हैं और भी आगे करें। और कोई भी गलती हो तो हमको कंटिन्यूअसली मार्गदर्शन दें, हम लोग गलती कर सकते हैं। और दूसरा चीज, मैं कोई हेड वेड नहीं हूँ भैया जी, हमारा टीम हेड सब इकलो सब साथ है। और हम लोग के में कोई हेड वेड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे सब लोग, वो हम विकास भैया है सबके लिए, बस वो उनके लिए, टीम के लिए बस वही है काफी।
और हमारे सारे टीम मेंबर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं तो सिर्फ सामने में रहता हूँ, बट ये लोग जो हमारी टीम है पूरी की पूरी, उनका ऐश्वर्या, जय सेठ, हीतल सेठ, चंद्रगुप्त, ऐश्वर्या, सब लोग जितने भी जन है, नीलम, तो सब लोग का है। कोई मतलब उनका कंट्रीब्यूशन हम कुछ भी बोले बहुत कम है। तो अरविंद भाई साहब है, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है, अशोक जी है, सब लोग हैं, तो बहुत जन है, बट हम नाम नहीं ले पा रहे हैं अभी, और हम एकदम व्यवस्थित नहीं है भैया जी, अचानक ये सब चीज हो रहा है, हाँ हाँ तो हाँ हमारे पास कुछ लिस्ट भी नहीं है। बट बस आपका मार्गदर्शन कंटिन्यूअस मिले और हम आगे बढ़ते रहें, यही भावना है भैया जी। बिल्कुल बिल्कुल विकास भैया, आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है, और अपन को इसमें कोई अ, निश्चित रूप से ठीक है। देखिए, कहीं भी कोई भी कार्य करना होता है तो किसी न किसी को आगे आना होता है। वो आप आगे हैं, लेकिन मैं ये भी भावना व्यक्त करूंगा, जब पॉइंट आया ही है कि श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई की इस टीम को अपन को न कभी कोई अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, इनका कोई अपन को कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सब इक्वल है, सब बराबर है, और सब बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके वर्क कर रहे हैं। जैसा कि मैंने वहां प्रत्यक्ष देखा भी उस टाइम पे, क्योंकि मैं वापस इस बात को रिपीट करूंगा कि अब तक तो मैं ऑनलाइन ही इन सब लोगों को देख सुन रहा था, लेकिन जब मैंने वहां प्रत्यक्ष देखा तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि सब लोग एक दूसरे का साथ देते हुए अपना अपना वर्क कर रहे हैं, और ऐसे ही करते रहना चाहिए। जहां अपना मार्गदर्शन का हो या अपना कुछ भी अंश लग रहा है कि मेरे माध्यम से ये प्रोग्राम कितना अच्छा हो सकता है, मेरे माध्यम से, चाहे वो टेक्निकल टीम हो चाहे कैसी भी टीम हो, मेरे माध्यम से मुझे अगर ये काम मिला है कि मेरे को ये चीज आती है, मैं इस बात को इसलिए भी कहूँगा, एक बहुत बड़ा ये एक मन का भाव होता है। जो चीज़ मुझे आती है, उसको मैं धर्म में कैसे यूज़ कर सकता हूँ? धर्म प्रभावना में उस चीज़ को मैं कैसे लगा सकता हूँ? आज मुझे थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, पूज्य गुरुदेव का, सब लोगों का आशीर्वाद है, तो मैं उसको इनक्रीज़ कर रहा हूँ, उसको बढ़ा रहा हूँ। जस्ट एग्ज़ाम्पल, किसी को टेक्निकली बहुत अच्छा कंप्यूटर आता है, बहुत अच्छी एडिटिंग आती है, तो आप उसको धर्म में लगाएँगे, तो आपका वहाँ पर यूज़ होगा। वो भी धर्म प्रभावना का एक बहुत बड़ा निमित्त है। उससे भी धर्म की प्रभावना हुआ करती है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं बहुत टाइम पहले, आई थिंक 2, 3, 4 साल हो गए होंगे, कोविड, आफ्टर कोविड की बात है। संलेखना के ऊपर एक मूवी बनाई थी किसी एक भैया ने। गोमटेश्वर बाहुबली नाम शायद मूवी का, वीर गोमटेशा दिया था। और बाहुबली भगवान के वहाँ का उसने दृश्य दिखा करके, और उन्होंने संलेखना को एक बहुत अच्छा प्रूव किया था, क्योंकि जब हमारे सामने ये वाला पॉइंट आया था कि संलेखना आत्महत्या है, तब उस समय हम लोगों को बहुत खलबली मची थी हमारे जैन समाज में। तब उन वो वीर गोमटेशा मूवी जब मैंने देखी, लास्ट में मेरी आँखों से आँसू थे। सुप्रिया ने मेरे को पूछा, बोले ऐसा तो कोई सीन नहीं था इसमें, आप रोए क्यों? तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं, चूँकि वो भैया मेरे सामने थे जो उसको डायरेक्ट कर रहे थे, वो अपने ब्रह्मचारी भैया जी हैं, आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर के, सब मुनि महाराजों का, प्रमाण सागर जी का, सुधा सागर जी का, सबके उसमें क्लिप थी, उनका आशीर्वाद लेकर के उन्होंने वर्क किया। मुझे खुशी इस बात की थी कि वहाँ हाउसफुल वो मूवी चल रही है, भले ही जैन समाज देख रहा है, लेकिन प्रभावना ऐसे भी हो सकती है। ये शब्द, ये माइंड में मेरे उस समय ये क्लिक हुआ कि अकेला मुनि बन जाएँ, प्रवचन दे लें या किताब लिख दें, किताब छपवा दें, उतनी ही प्रभावना नहीं हो सकती। आज उस व्यक्ति का माइंड उस तरफ गया, उसने वैसा डायरेक्शन दे कर के उस मूवी को बनाया, तो आज कितनी प्रभावना हुई, लोगों ने कितना एन्जॉय किया, कितना धर्म सीखा 2.5 घंटे बैठ कर के। तो कहने का मेरा एक जस्ट एग्ज़ाम्पल है ये तो। तो मुझे खुशी हुई इस बात की, और होनी चाहिए और होती है। और आप सब लोगों से मैं यही प्रेरणा के रूप में कहना चाहूँगा कि मेरा योगदान धर्म की प्रभावना में जिस रूप में हो सकता हो, जितनी तरह का हो सकता हो, 1% है, चाहे 50% है, चाहे 100% है, वो अपन को करना चाहिए। मैं आपको फिर कहूँगा, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई टीम हमारा बहुत अच्छा वर्क कर रही है। हर कदम धर्म की प्रभावना में, हर कदम शावक के दान कर्तव्यों को पूरा करने में, हर कदम समाज के उत्थान और विकास में कर रही है। इसलिए जितना हो सके, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, हम इसके लिए सहयोग करें, ताकि हम सब मिलकर के एक बहुत अच्छा समाज का निर्माण कर सकें। हम सबकी सोच के माध्यम से एक बहुत अच्छी धर्म की प्रभावना हो सके। यही मेरी मंगल भावना, और पुनः पूरी टीम को बहुत-बहुत
शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई उनकी मेहनत और उनकी परिश्रम के लिए। बहुत अच्छी क्लैपिंग्स फॉर मेरी तरफ से। और साथ में ही आज जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया उन सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। और आगे भी इसी तरह हम सब लोग जितना हो सके इस क्विज को आगे बढ़ाएं ताकि और लोग धर्म से जुड़ें। यही हमारी मंगल भावना है।